श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री लाली जी की कथा आपको सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री लाली जी का स्वभाव अत्यंत सरल था और साधु सेवा में उन्हें बड़ी प्रीति थी। एक बार इनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उस समय इनकी संत भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान एक संत का वेश धारण करके आ गए। संतों को आया देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई कि उससे पुत्र मृत्यु का दुख भी विस्मृत हो गया, यानी भूल गई। मेरे घर में मेरा पुत्र स्वर्ग सिधार गया है। झट उन्होंने पुत्र के शव को छिपा दिया और संत की सेवा में लग गई। आसन पर बैठकर लाली जी ने पूछा, महाराज आप रसोई अपने हाथ से स्वयं बनाएंगे अथवा मेरे ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे? भगवान ने कहा, हम तो तुम्हारे यहाँ से बना प्रसाद पाएंगे। श्री लाली जी भोजन बनाने लगी। इतने में भगवान लाली जी के पति का रूप धारण करके आए और उसे फटकारने लगे कि यह क्या, घर में तुम्हारा लड़का मरा पड़ा है और तू इस मुड़िया के लिए पकवान बना रही है, यानी कि संत के लिए। तुझे न मेरा भय है और न लोक मर्यादा का। श्री लाली जी बड़ी नम्रता से कहा, पुत्र का संस्कार तो बाद में भी हो जाएगा, परंतु यदि संत लौट गए तो इनका आना संभव नहीं। संत भगवंत तो लोक मर्यादा से अतीत होते हैं। यह सुनकर संत रूपधारी प्रभु ने कहा, क्या तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई है? बताओ वह कहाँ है? मेरे पास एक जड़ी है, उससे मृतक भी जीवित हो जाता है। आज्ञा मानकर लाली जी ने पुत्र का शव लाकर दिखाया। प्रभु ने झट उसे जीवित कर दिया और बोले, अब तो मैं स्नान करने जा रहा हूँ, बाद में प्रसाद लूंगा। ऐसा कहकर वे चले गए, फिर लौटकर वापस आए ही नहीं। जब लाली जी के पतिदेव आए तो रहस्य खुला। सारी बात उसने बताई। इस हेतु की भगवत कृपा का अनुभव करके सभी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। सभी भगवान की जय जयकार करने लगे। जो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, संतों की सेवा नहीं करते थे, भक्त जनों वे भी संतों की सेवा करने लगे और भगवान की सेवा करने लगे। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। ओम श्री जगदम्बाये नमः। भक्त जनों, आपको कल एक और कथा हम सुनाएंगे। तब तक के लिए प्रणाम।